इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को दरकिनार कर खुद ही फैसला ले लेते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़का जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लव मैरिज तो कर लेता है, लेकिन शादी के बाद उसके जीवन में कुछ इस तरीके से परेशानी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है रीवा, और इसी रीवा शहर का एक इलाका आता है दुर्गा कॉलोनी। दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला शाहिद खान, जिसकी उम्र है 36 साल। शाहिद खान की पत्नी का नाम सलेहा परवीन, जिसकी उम्र है लगभग 31 साल, और शाहिद खान की एक 3 साल की बेटी। बात कर रहा हूँ मैं 18 मार्च 2023 की रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास। सलेहा रोते बिलखते अपने पति को लेकर अपने अम्मी के साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर के सामने अपने हाथ जोड़ करके डॉक्टर से कहती है कि साहब मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर जब सलेहा से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पति को हुआ क्या है, तो सलेहा कहती है कि साहब मेरे पति ने कुछ जहरीली चीज़ें खा लिया है। डॉक्टर जब शाहिद का हाथ के नस पकड़ करके चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि शाहिद की मौत हो चुकी है। डॉक्टर सलेहा से कहते हैं कि तुम्हारे पति की रास्ते में ही मौत हो गई है। डॉक्टर जैसे इस तरह की जवाब सलेहा को देते हैं, सलेहा चीख चीख करके रोने लगती है। कैसे भी करके उसकी माँ सलेहा को संभालते हुए कहती है कि चुप हो जा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, ऊपर वाले को यही मंजूर था। बेहतर है अब इस बात की जानकारी अपने ससुर सलामत खान को दे दे। सलामत खान जो पिछले 7 सालों से अपने बेटे से कभी बातचीत ही नहीं किया था, क्योंकि शाहिद ने जब से सलेहा से लव मैरिज किया था उसी वक्त ही सलामत खान ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। आखिरकार सलेहा इस बात की जानकारी अपने ससुर को देती है, लेकिन जैसे इस बात की जानकारी सलामत खान को मालूम चलता है, आखिरकार बाप का दिल पिघल जाता है और सलामत खान भी रोते बिलखते हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि उसके बेटे की डेड बॉडी सफ़ेद चादर में लपेटी हुई पड़ी है। उसके बाद से इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और खुदकुशी का रिपोर्ट बनाकर शाहिद की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 3 दिन का वक्त गुजरता है, 21 मार्च 2023 को सलामत खान अपनी बहू का हाल चाल लेने के लिए उसके घर पे जाता है तो देखता है कि सलेहा अपने पति का मोबाइल लेकर के चला रही थी और काफ़ी हंस खिलखिला रही थी। सलामत खान जैसे अपनी बहू को इस तरीके से देखता है, सलामत खान एकदम से गुस्से में आ जाता है। जा करके अपनी बहू को डांट फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल लेकर अपने घर चला आता है। लेकिन सलामत खान जब मोबाइल लेकर के घर पे पहुंचता है तो सलामत खान की बेटी अपने अब्बू से पूछताछ करती है कि अब्बू ये मोबाइल किसका है। इस पर सलामत खान कहता है कि यह मोबाइल मेरे बेटे का ही है। इसलिए शाहिद की बहन वो मोबाइल लेकर के उसे खोलकर अपने भाई का फ़ोटो देखने लगती है और फिर उसकी पुरानी बातों को याद करने लगती है। लेकिन शाहिद की बहन जब मोबाइल ओपन करके चलाना शुरू करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देख भागे दौड़े अपने अब्बू के पास ले जाती है और कहती है कि अब्बू इसमें भैया का एक वीडियो है। सलामत खान जैसे उस वीडियो को देखता है, उस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ही नज़दीकी थाने में जाता है और उस वीडियो को पुलिस को दिखाता है। पुलिस भी जब उस वीडियो को देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल उस मोबाइल में शाहिद ने एक अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। शाहिद उस वीडियो में कहता है कि मेरी मौत के कारण मेरी पत्नी और सास ससुर है। दरअसल मेरी पत्नी और मेरे सास ससुर पिछले 6 महीने से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जैसे इस तरह का वीडियो उस मोबाइल में देखती है, इसी वीडियो के आधार पर पुलिस सलेहा को थाने पर बुलाती है और उस वीडियो को दिखाकर सलेहा से पूछताछ करती है। तो सलेहा भी रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब पति पत्नी के बीच में किसी घर में झगड़ा नहीं होता है, हम दोनों के बीच में भी अक्सर झगड़े तकरार होता था। हो सकता है कि शाहिद ने इसी गुस्से में आकर के ये वीडियो बना लिया होगा। सलेहा कहती है कि सर यकीन मानिए मेरे पति ने खुदकुशी किया है। पुलिस के हाथ में कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस सलेहा को तो छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं सलेहा के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस इसी शक के आधार पर अब सलेहा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब सलेहा के मोबाइल नंबर का CDR चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है
जिस पे सालेहा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शकील खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। शकील खान, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो बानसागर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस अब इसी सीडीआर के आधार पर फिर से सालेहा के घर पे जाती है और सालेहा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सालेहा से सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सालेहा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। शाहिद के पिता का नाम है सलामत खान। सलामत खान जो घोघर मोहल्ले का रहने वाला है। सलामत खान के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में। शाहिद अपने ही इलाके में एक मोबाइल कंपनी में नौकरी ले लेता है, लेकिन शाहिद जिस मोबाइल कंपनी में नौकरी करता है वहीं पे सालेहा भी नौकरी करती है। दोनों की पहली बार उसी कंपनी में मुलाकात होती है। शाहिद और सालेहा की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहले दोनों में दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शाहिद और सालेहा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के घर वालों को मालूम नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है दोनों के प्यार का परवान चढ़ने लगता है। आखिरकार शाहिद और सालेहा शादी करने का फैसला कर लेते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर वालों से शादी करने की बात करते हैं। सालेहा के घर परिवार वाले इस शादी के लिए तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन शाहिद के माता पिता इस शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं देते हैं। इसलिए शाहिद अपने माता पिता के खिलाफ जाकर साल 2016 में सालेहा से लव मैरिज कर लेता है। लेकिन शाहिद जैसे ही लव मैरिज कर लेता है, इस बात की जानकारी जब उसके पिता सलामत खान को जब मालूम चलता है, सलामत खान इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि अपने बेटे को घर से निकाल देता है। उसके बाद से शाहिद सालेहा को लेकर दुर्गा कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। वहीं से शाहिद अपनी नौकरी करने लगता है तो सालेहा अपनी नौकरी छोड़ देती है। दोनों का हंसी खुशी से लगभग 2 साल का समय गुजरता है। इन 2 सालों में शाहिद की एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, शाहिद का प्रमोशन हो जाता है और मैनेजर की पद की नौकरी मिल जाता है। लेकिन शाहिद को जैसे ही मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है, उसके बाद से शाहिद अक्सर अपने घर लेट आना शुरू कर देता है। सुबह 9 बजे घर से निकलता है और रात्रि के करीब 10 से 11 बजे के आसपास आता है। इधर शाहिद अपनी नौकरी में इस कदर से व्यस्त हो जाता है कि अब वो सालेहा को टाइम ही नहीं दे पाता है। सालेहा भी अब अपने सारी ज़रूरतों की सामान खरीदने के लिए अक्सर मार्केट चली जाती है। एक दिन सालेहा जब अपना सूट सिलवाने के लिए मार्केट में जाती है तो उसी दुकान पर सालेहा की मुलाकात शकील खान से होती है। शकील जब पहली बार सालेहा को देखता है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से सालेहा से बातचीत करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। कैसे भी करके सालेहा का नंबर ले लेता है। उसके बाद से सालेहा के नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर देता है। हालांकि शुरुआत में सालेहा उसको भाव नहीं देती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त गुजरता है, सालेहा को मालूम चल जाता है कि शकील अच्छा खासा पैसा वाला है। सालेहा को जैसे ही मालूम चल जाता है कि शकील के पास ढेरों सारा पैसा है, सालेहा भी शकील के प्यार को मंजूरी दे देती है। उसके बाद से शकील और सालेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शकील और सालेहा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से शकील अक्सर सालेहा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सालेहा और शकील के बीच में संबंध भी बन जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सालेहा के माता पिता को मालूम चल जाता है। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी सालेहा के माता पिता उसे ना तो डांटते हैं और ना ही समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सालेहा जब शकील के साथ में घूमती है तो शकील भी उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे ही नहीं खर्च करता है, बल्कि महंगे महंगे गिफ्ट भी खरीद करके देता है। इस बात की जानकारी सालेहा के पति शाहिद को नहीं मालूम चलता है। लेकिन शकील जब बार बार सालेहा के घर पे आना जाना शुरू करता है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को खबर हो जाता है। इसलिए एक दिन पड़ोसी इस बात की जानकारी शाहिद को दे देते हैं। शाहिद को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का शकील के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात से शाहिद और सालेहा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। शाहिद अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सालेहा अपने पति की एक बात नहीं मानती है। शाहिद जब इस बात की शिकायत अपने सास ससुर से करता है तो शाहिद के सास ससुर भी अपनी बेटी को नहीं समझाते हैं। शाहिद इस कदर से मुश्किल में फंस जाता है कि वो चाहकर भी इस बात की जानकारी अब अपने घर परिवार वालों को भी नहीं दे पाता है। जब भी ड्यूटी से आता है, शकील को ले करके ही शाहिद और सालेहा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है।
8 मार्च 2023 को भी शाहिद रात्रि के वक्त जब ड्यूटी से घर आता है, इसी बात को लेकर उसके पत्नी के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है। लेकिन इस बार जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है, शाहिद अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। इस पिटाई से सालेहा डरने की बजाय और गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही शकील के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये रोज़ रोज़ का ड्रामा आज ही ख़त्म कर दें। सालेहा शकील से कहती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। शकील भी सालेहा के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि शकील सालेहा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शकील कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटाया तो हम दोनों ही हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। कुछ ऐसा उपाय लगाओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शकील जैसे इस तरह की बातें सालेहा से कहता है तो सालेहा कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना मैं अपने पति को जहर दे करके मार दूं। लोगों को लगेगा कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। फिर इसी षड्यंत्र के तहत सालेहा एक दिन मार्केट में जाती है और मार्केट से कुछ जहरीली चीज़ खरीद कर लाती है। और 18 मार्च 2023 को शाहिद हर रोज़ की तरह रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब ड्यूटी करके घर पे पहुंचता है तो उसके घर पे पहले से ही शकील भी मौजूद था। शाहिद जब अपने घर पे पहुंचता है तो सालेहा शकील को एक कमरे में छिपा देती है। उसके बाद से शाहिद जब फ्रेश होकर के अपने कमरे में जाता है, सालेहा बड़े प्यार से चाय बना कर लाती है और उसी चाय में जहर मिला देती है और उस चाय को ले जा कर के अपने पति को देती है। जब इतने प्यार से अपने पति को चाय पिलाने के लिए देती है तो शाहिद को भी लगता है कि शायद उसकी पत्नी अब सुधर चुकी है। हालांकि शाहिद को अपने पत्नी के ऊपर शक तो होता है, लेकिन शाहिद इसलिए कुछ नहीं बोलता है कि फिर से हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाए। शाहिद अपने कमरे में बैठ करके जब चाय पीना शुरू करता है, सालेहा कमरे से बाहर निकलती है और बाहर आकर गेट को बाहर से लॉक कर देती है। उसके बाद से गेट पे ही सालेहा, शकील और सालेहा के माता पिता शाहिद का इंतज़ार करने लगते हैं। शाहिद जैसे ही चाय पीता है 1 घंटे के बाद उसको उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है। शाहिद को समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी ने चाय में उसे जहर मिला करके दे दिया है। शाहिद जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, चीखता चिल्लाता है। इधर उसकी चीख पुकार सब के सब सुनते तो हैं, लेकिन सालेहा दरवाज़ा नहीं खोलती है। इसलिए शाहिद अब अपने कमरे में ही अपना मोबाइल निकालता है और अपने ही मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो में कहता है कि शायद हो सकता है कि मेरी मौत के कारण मेरी पत्नी हो और मेरे सास ससुर हो, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जैसे ही शांत हो जाता है उसके बाद सालेहा दरवाज़ा खोलती है और सब के सब कमरे के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद से सालेहा अपने षड्यंत्र के तहत ही अपने पति को और अपने माँ को साथ में ले लेती है और डॉक्टर से हाथ जोड़ करके कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए। वाकई में सालेहा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सालेहा के तहरीर पे उसके प्रेमी शकील और सालेहा के माता पिता इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।